हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर कृष्ण लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। वृंदावन में एक गुरुकुल होता है जिसमें बहुत सारे शिष्य पढ़ते हैं। वहाँ के गुरुजी जो होते हैं रोज़ शाम को कृष्ण लीला का वर्णन सभी शिष्यों को सुनाते हैं। लेकिन साथ में ही शिष्यों को धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ जो है और भी काम सौंपे जाते हैं जिससे कि वो बहुत कुछ सीखें। तो किसी को खाना बनाने का काम मिलता है, किसी को गाय चराने का काम मिलता है। तो सब बच्चे के हिस्से में अलग अलग काम आते हैं। तो एक दिन गुरुजी कृष्ण लीला का शाम के समय वर्णन कर रहे थे, तो सभी शिष्य बैठे हुए थे। उनमें से एक शिष्य था जो हमेशा आखिरी में बैठा करता था। वो बहुत भोला था, सरल था, सीधा था और उसका नाम भी भोंदू था। तो एक दिन गुरुजी कृष्ण लीला के वर्णन में सुनाते हैं कि जो ठाकुर जी थे वो रोज़ शाम को गैया चराने के लिए भांडीर वन में जाते थे। तो शिष्य ने सिर्फ इतना ही सुना, भोंदू ने, कि कृष्ण भगवान जो हैं भांडीर वन में अपनी गैया चराने आते हैं। और उसे जो था गैया चराने का ही काम मिला हुआ था। वो भी रोज़ भांडीर वन में ही गैया चराने जाता था। अब भोंदू ने बस इतना सुना और उसने ये सोचा कि रोज़ मैं भी जाता हूँ भांडीर वन में, पर मुझे तो कभी श्री कृष्ण नहीं मिले। लेकिन उसने ये दिमाग नहीं चलाया कि गुरुजी जो कहानी सुना रहे हैं वो कम से कम भी 4 से 5 हज़ार साल पुराना वर्णन कर रहे हैं। अब बस उसके मन में ये आ गया कि मुझे अब जो है श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। और अगले दिन सुबह उठता है, गुरुकुल जाता है। दोपहर में आकर मतलब अब उसे खाना खाने का भी होश नहीं है कि मुझे खाना भी खाना है। बस फटाफट से अपना 2 रोटी जो है बांधता है और गाय लेके ढेर सारी भांडीर वन को फटाफट से चला जाता है ताकि कृष्ण जी वहाँ से चले ना जाएं। और वहाँ जाकर जो है खूब खोजता है, खूब खोजता है, लेकिन उसे कहीं पे भी श्री कृष्ण नहीं दिख रहे होते। और श्री कृष्ण भी जो है बैकुंठ से बैठ के भोंदू को देख रहे होते हैं। अब उनसे भी नहीं रहा जाता तो वो भी सोचते हैं कि अब भोंदू के पास चलना चाहिए। तो इतने में ही भोंदू ढूंढ ढूंढ के देख रहा होता है तो उसकी नज़र सामने पड़ती है। तो श्री कृष्ण गैयों के झुंड के बीच में आ रहे होते हैं। भोंदू जैसे ही वो देखता है उनको तो रह नहीं पाता, दौड़ता दौड़ता उनके पास जाता है और एकदम से देख के सनसा हो जाता है। तो श्री कृष्ण भी रुक जाते हैं, फटाफट से उन्हें गले लगा लेता है। तो कहता है कि प्रभु, आप वही श्री कृष्ण हो जिसका वर्णन मेरे गुरुजी हमें सुनाते हैं। तो कहते हैं हाँ भोंदू, मैं वही श्री कृष्ण हूँ। तो कहता है पर मेरे गुरुजी जो है ना इतना सुंदर आपका वर्णन नहीं कर पाते जितना वाकई में आप हो। आप उनके बताए गए गुणों से कहीं ज़्यादा ऊपर हो। तो वो हंसते हैं श्री कृष्ण जी और कहते हैं बातें ही करता रहेगा या खाने को भी कुछ देगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब भोंदू जो अपनी 2 रोटी करके लाया होता है श्री कृष्ण के आगे कर देता है। श्री कृष्ण वो 2 रोटी खाते हैं और फिर से उसको कहते हैं भोंदू मुझे बहुत भूख लग रही है, और भी कुछ दो मुझे खाने को। तो कहता है प्रभु मैं 2 रोटी ही खाता हूँ, ये भी आज मैं आपके चक्कर में फटाफट से ऐसे लपेट के ले आया, तो मुझे नहीं पता था कि आपको भूख लगी होगी। तो कहते हैं अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, कल जब आओगे ना तो बहुत सारा खाना पैक करके लाना। भोंदू हैरान हो, कहता है प्रभु आप कल फिर मुझे मिलेंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल मिलेंगे, तो खाना ज़्यादा से लाना। कहता है ठीक है। अब भोंदू गुरुकुल और कृष्ण भगवान अपने बैकुंठ को। अगला दिन होता है, फिर सुबह गुरुकुल जाता है भोंदू और फटाफट आकर वहाँ से बहुत सारा खाना पैक, गुड़, अचार, रोटी, चावल, दाल, बहुत सामान होता है, फल फ्रूट, मिठाइयाँ। जब वो पैक कर रहा होता है तो उसे एक शिष्य देख लेता है। वो भागकर जो है गुरुजी के पास जाता है और उन्हें जाके सारी कथा सुनाता है कि भोंदू ऐसे ऐसे रसोई घर में कर रहा है। अब गुरुजी भी हैरान हो जाते, कहते भोंदू ऐसा कर रहा है, भाई ऐसा तो कभी उसने किया नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा। तो अब शिष्य बहुत चालाक होता है, तो वो कहता है आप चलो, आप भोंदू से पूछो कि इतना खाना लेके कहाँ जा रहा है, या तो वो बेचेगा या बांट देगा।
तो गुरुजी कहते हैं भोंदू ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानता और ज़िद पे अड़ जाता है कि आप भोंदू से पूछो। अब गुरुजी भोंदू के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो पोटली बांध चुका है, बस निकलने की तैयारी में है। तो गुरुजी पूछते हैं कि अरे भोंदू, इतना सारा भोजन लेके कहाँ जा रहे हो। अब भोंदू ने ये बात किसी को बताई नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊँगा तो मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु गुरुजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। तो गुरुजी कहते हैं बताओ क्या बात छुपाई है। तो वो एक दिन पहले का सारा वर्णन गुरुजी को बता देता है। तो गुरुजी भी सुन के हैरान हो जाते हैं। तो एक बार तो वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, कहते हैं अरे भोंदू, तू ना भोंदू है, कोई छोटा सा बालक होगा, तेरा पागल बना के चला गया होगा। कहता है नहीं गुरुजी, वो ठाकुर जी ही थे। अब गुरुजी कहते हैं अच्छा बता, अगर वो सच में ठाकुर जी थे तो वो दिखने में कैसे थे। तो वो बताता है, कहता है गुरुजी आप जितना बताते हो ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके बताए गए गुणों से कहीं ज़्यादा लाख गुना ऊपर है वो। गुरुजी फिर हैरान, कहते हैं मतलब, कहता है कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। तो गुरुजी कहते हैं बता वो ठाकुर जी दिखने में कैसे थे अगर तेरे को मिले हैं तो। तो कहता है देखो, पीला पीताम्बर पहना हुआ था, मोर मुकुट था, को कानों में कुंडल थे, उनकी जो मुस्कान थी बहुत ही अलग थी, उनकी दांतों में बहुत चमक थी, चाल बहुत अलग सी थी, उनके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध सी आ रही थी। तो गुरुजी समझ जाते हैं कि भोंदू बिल्कुल सही कह रहा है। तो गुरुजी कहते हैं भोंदू मेरा एक काम करेगा। कहते हैं हाँ गुरुजी बताओ क्या काम है। कहते हैं आज तुझे वो श्री कृष्ण जी मिलेंगे। तो कहते हैं हाँ आज मुझे श्री कृष्ण मिलेंगे। तो गुरुजी हाथ जोड़ते कहते हैं तुम ना ठाकुर जी से कहना कि एक बारी तुम्हारे गुरुजी से मिल ले। तो अब भोंदू सोचता है कि गुरुकुल में इतने सारे अच्छे अच्छे विद्वान शिष्य हैं और गुरुजी ये जो काम है मुझे सौंप रहे हैं, पर फिर भी वो कहता है ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं अब तुम जल्दी जल्दी जाओ, ये ना हो श्री कृष्ण चले जाएं। अब भोंदू निकल लेता है, वहाँ जाता है, देखता है सामने से फिर से श्री कृष्ण जो है अपनी गैया लेके आ रहे होते हैं। और आते ही भोंदू से कहते हैं भोंदू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे फटाफट खाने के लिए कुछ दो। तो भोंदू जो पोटली बना के खाने की लाया होता है सब उनके आगे खोल के रख देता है, कहता है प्रभु ये लो खाओ। अब वो खाना चालू करते हैं और खाते खाते भोंदू हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु एक विनती है आपसे। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ भोंदू बोलो। कहते हैं कि ना मेरे आप ना भाई मेरी बात मान लेना, मेरे ना गुरुजी जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं क्या बात कर दी भोंदू तूने, मुझसे मिलने के लिए लोग हज़ारों हज़ारों सालों तक तपस्या करते हैं और तेरे गुरुजी को मैं यूं ही मिल जाऊं। तो कहते हैं प्रभु देखो ऐसे मत करो, वो मेरे गुरु हैं भाई, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं आप तक पहुंच पाता, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है, तो आप मना मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो कहते हैं भोंदू देख तू मेरा सखा, मैं तेरा सखा, मैं तेरे साथ हंसूँगा भी, खेलूँगा भी, खाऊँगा भी, पीऊँगा भी, सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ तुझे जानता हूँ, मैं तेरे गुरुजी को नहीं जानता। वो फिर हाथ जोड़ता है कि प्रभु आप मेरी बात मान लो, वो मेरे गुरु हैं। ठीक है मैंने हज़ारों सालों तक तपस्या नहीं की, लेकिन मैंने जो है अपने गुरु की जो है बात मानी है और उनके कहे अनुसार ही आपके दर्शन मुझे हुए हैं, तो आप उनसे मिल लो। अब श्री कृष्ण कहते हैं भोंदू देख, चाहे तेरे गुरुजी आ जाएं, चाहे तेरे गुरुजी के पिताजी आ जाएं, मैं सिर्फ तुझे जानता हूँ। अब भोंदू के आ गया गुस्सा। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे, उनके हाथों से खींच ली। तो श्री कृष्ण ने कहा भोंदू ये क्या कर रहे हो। कह रहे तो ये भी तो मेरे गुरुजी की है, इसे क्यों खा रहे हो जब मेरे गुरुजी से नहीं मिलना तो। और जितना खाना उनके आगे रखा होता है वो सब खींच ले। कहते हैं नहीं प्रभु, अगर आप मेरे गुरु से नहीं मिलोगे तो मैं आपसे मिलना बंद कर दूंगा। वो कह रहे भोंदू होश में तो है, मुझसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं और मैं तेरे सामने इतनी सहजता से सरलता से खड़ा हूँ, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कह रहे अगर आप मेरे गुरु का मान नहीं कर सकते ना तो मैं भी आपसे मिलने कल से नहीं आऊँ। अब वो अपनी ज़िद, अब श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अब भोंदू की बात रखनी ही पड़ेगी और कहते हैं ठीक है भोंदू चल तेरे गुरुजी से मिलने चल। इसलिए भगवान भी प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है, और कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान। तो उस भोंदू भगत ने भगवान को अपनी बातों में कैसे मना लिया ये हम सब जानते हैं। जय जय श्री राधे। जय।